हरे कृष्ण। दूसरा चीज कम कर रहे हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बढ़ाइए हरे कृष्ण, कम करिए हरे कृष्ण हरे कृष्ण। थोड़ा और बढ़ाओ हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ये चल रहा है, ये चल रहा है। ऊपर में घुमाओ, ऊपर में इसको पावर नहीं दे रहा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण चल रहा है। ओके। तो सभी भक्तों को स्वागत करते हैं आज के जन्माष्टमी लेक्चर में। हम शुरू में कीर्तन करते हैं। आज क्लास बहुत लेट चालू हुआ। एक सॉन्ग गाएंगे, प्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा है, का नाम है कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री राधा गोविंद देव महाप्रभु श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। अच्युतानंद पुत्र सभी ग्रुप में लिख सकते हैं, सबको ज्वाइन करने के लिए ना। कृष्णा जिनका नाम है गोकुल जिनका धाम है, कृष्णा जिनका नाम है गोकुल जिनका धाम है, कृष्णा जिनका गोकुल जिनका धाम है। ऐसे श्री भगवान को मेरे बार बार प्रणाम है। ऐसे श्री भगवान को मेरे बार बार प्रणाम है। यशोदा जिनकी मैया है, नंदनी बापैया है। यशोदा जिनकी मैया है, नंदनी
सुता को लाज बचायो, ग्रासे गज को फंद छुड़ायो। द्रुपद सुता को लाज बचायो, ग्रास गज को फंद छुड़ायो। ऐसे कृपा धाम को मेरे बारंबार प्रणाम है। ऐसे कृपा धाम को मेरे बारंबार कुरु पांडव को युद्ध मचायो, अर्जुन को उपदेश सुनायो। गुरु पांडव को युद्ध मचायो, अर्जुन को उपदेश सुनायो। गुरु पांडव को युद्ध मचायो, अर्जुन को उपदेश सुनायो। गुरु पांडव को युद्ध मचायो, अर्जुन को उपदेश सुनायो। ऐसे दीनानाथ को मेरे बारंबार प्रणाम है।
नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमः महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिषे नमः हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशो गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरम् तो अच्युतानंद प्रभु है आप क्लास में? अच्युतानंद वो है क्लास में? डिलीट कर देता हूँ क्या है भाई डिलीट कर दो सवाल तो आ रहे हैं अब विवेक प्रभु नहीं आए आई एम हियर बेबी Why you are not responding? मोबाइल बजेगा तो नेक्स्ट क्लास का प्रसाद। यस अच्युतानंद प्रभु हरे कृष्णा रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहे? तो आप राहुल प्रभु चेन्नई में हैं जो उनको फोन करिए और अनुराग प्रभु जो बेंगलोर में है उनको फोन करके बोलिए ज्वाइन करने के लिए। कैन यू डू दिस? राइट नाउ आपका आवाज नहीं आ रहा है।
हरि बोल। आशा करता हूँ सुनाई दिया, आपका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। यस, तो बाकी सबको मैं वेलकम करता हूँ जो ऑनलाइन में ज्वाइन किया है। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। मैं देख लिया कौन कौन ज्वाइन किया है। ओके, तो हम लोग जन्माष्टमी के जो सेलिब्रेशन उसका प्रस्तुति पर्व चल रहा है। जैसे आप देखने के लिए जाते हैं, मेरा फोन से कनेक्ट करो। पहले से तो ठीक है। माता जी को बोला जा रहा है। सब कुछ हम लोग क्या करते हैं, यही करते हैं, प्लानिंग करते हैं जाने से पहले। उसी प्रकार भगवान को स्वागत करने के लिए, भगवान प्रकट हुए, भगवान को स्वागत करने के लिए भी हमें प्रस्तुत करना चाहिए हमारे हृदय को। बाहरी रूप से तो बहुत प्रकार की प्रस्तुति होता है, लोग घर को सजाते हैं, डेकोरेशन करते हैं, अलग अलग प्रकार से पंडाल वगैरह सब कुछ होता है, वो भी जरूरी है। भगवान का उत्सव बहुत धूमधाम से, बहुत ऑपुलेंस के साथ, ऐश्वर्य के साथ। आजकल के जमाने में तरफ यूज रखिए, आजकल के जमाने में लोग अपना बर्थडे, मैरिज एनिवर्सरी, 75th मैरिज एनिवर्सरी, बूढ़ा हो गया उसके बाद भी मैरिज एनिवर्सरी इतना विशाल करके मनाया जाता है लोग। लेकिन या बाहर में कोई पार्टी मनाते लोग, बहुत धूमधाम करके, बहुत पैसा खर्च करके। लेकिन भगवान के सेवा के लिए जो सभी ऐश्वर्य का स्वामी है, माधव, लक्ष्मीपति, तो उसमें ना हम लोग हमारे धन ऐश्वर्य का उपयोग करना चाहते हैं, ना कि हमारा समय और हमारे हृदय उसको प्रस्तुत करते हैं। ना हमारा समय उसमें व्यतीत करते हैं, ना हमारे हृदय को प्रस्तुत करते हैं। तो फिर कैसे हमें भगवान की कृपा प्राप्त होगा? तो इंटरव्यू के पहले हम लोग कितना अपने आप को प्रस्तुत करते हैं जॉब मिलने के लिए, है ना? क्लास 1 से ग्रेजुएशन तक पढ़ाई करते हैं, उसके बाद इंटरव्यू देते हैं, कितना साल का प्रस्तुति होता है। तो फिर भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए, भगवान के धाम जाने के लिए कि हमें प्रस्तुत नहीं करना चाहिए? भगवान तो और दुर्लभ है, जिनको प्राप्त करने के लिए लक्ष्मी देवी, नारद मुनि, शिव जी, ब्रह्मा जी, बड़े बड़े मुनि ऋषि लोग तपस्या कर रहे हैं, फिर भी भगवान की कृपा नहीं मिल पाता है। तो समझ सकते हैं कि भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें कितना आतुर या कितना हमें
में प्रयास करना चाहिए, कितना हमें मेहनत करना चाहिए, कितना हमारे हृदय को तैयार करना चाहिए। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान को स्वागत करने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण माध्यम है अपने आप को तैयार करने के लिए। बाकी सभी चीजों के साथ साथ या हमारे धन का उपयोग करें, या हम लोग अच्छे से भगवान के लिए सजाए, भगवान के लिए भोग का अरेंजमेंट करें, उपवास करें, इसके अलग अलग प्रकार पंडाल बनाएं, कल्चरल प्रोग्राम हो, भगवान के लिए नया वस्त्र दे, अलग अलग जो प्रकार के जो कार्यकलाप है, उसके साथ साथ ये एक बहुत महत्वपूर्ण माध्यम है भगवान के बारे में सुने, भगवान को स्वागत करने के लिए, या भगवान को स्वागत करने के लिए हमारे हृदय को तैयार करने के लिए श्रवण करना बहुत आवश्यक है। श्रवण करने के द्वारा हम लोग हमारे हृदय को भगवान के लिए तैयार कर सकते हैं, भगवान को स्वागत करने के लिए तैयार कर सकते हैं। तो क्योंकि भगवान भावग्राही है, भगवान भक्तों के प्रेम से प्रकट होते हैं, भगवान भक्तों के भक्ति से प्रकट होते हैं। तो इसलिए हम लोग हमारे जो ग्रुप्स हैं उनके तरफ उनके भक्तों के लिए हम लोगों ने 5 दिन का एक सीरीज लेक्चर रखा है। तो उसका सेकेंड डे आज है। तो पहला बलराम जयंती के दिन हम लोग भगवान बलराम का आविर्भाव, बलराम जी के तत्व, बलराम जी का क्या इंपॉर्टेंस है कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए, या हमारे आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए बलराम जी का क्या महत्व है, वो हम लोग पहले क्लास में सुने हैं। जिन भक्तों ने नहीं सुना है उसका रिकॉर्डेड लेक्चर सभी ग्रुप में भेजा गया है, आपके लिए अभी भी मौका है, उसको सुन सकते हैं। अगर मिस कर गया तो उनको 1 घंटा का लेक्चर है, उसको जरूर सुनिए। तो आज हम लोग बलराम जी का एक लीला से शुरू करेंगे और फिर आगे कृष्ण लीला में कृष्ण के आविर्भाव के तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग श्रवण कर रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण की जो सेवा है बलराम जी सभी 5 रसों में करते हैं। शांति रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस और मधुर रस, 5 रसों से भगवान की सेवा किया जाता है। और बलराम जी सभी 5 रसों में भगवान की सेवा करते हैं। और इसलिए बलराम जी सेवा का स्वरूप है, बलराम जी सेव्य भगवान है। हालांकि कृष्ण और बलराम में कोई फर्क नहीं है, दोनों ही भगवान है, परम पुरुषोत्तम है। तो कृष्ण की पहला प्रकाश है बलराम जी, विष्णु तत्व है, लेकिन फिर भी सेवा करके सिखा रहे हैं, फिर भी खुद सेवा करके सिखा रहे हैं कि कैसे भगवान की सेवा करना चाहिए सर्वोत्तम रूप से, कैसे भगवान की सेवा सार्वभौमिक रूप से भगवान की सेवा करना चाहिए। तो इसलिए बलराम जी को आदि गुरु कहा जाता है, क्योंकि गुरु सिखाते हैं कैसे भगवान की सेवा करना चाहिए, गुरु शिष्य को ट्रेनिंग देते हैं कैसे भगवान की सेवा करना चाहिए। क्योंकि बलराम जी ये सिखा रहे हैं,
इसलिए बलराम जी आदि गुरु हैं। बल मतलब बलराम, बल मतलब आध्यात्मिक बल, राम मतलब आनंद। तो बलराम आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए जो बल जरूरत होता है वो बल आता है बलराम जी से। और जब हम लोग आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, तब क्या होता है? आनंद प्राप्ति होती है। तो इसलिए प्रैक्टिकली बलराम जी के कृपा के बिना ना आप भक्ति का प्रैक्टिस कर सकते हैं, ना भक्ति का आनंद को आस्वादन कर सकते हैं। तो इसलिए कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए बलराम जी का कृपा चाहिए। कृष्ण की सेवक बनने के लिए बलराम जी और बलराम जी के प्रतिनिधि गुरुदेव, गुरु परंपरा, उनकी कृपा चाहिए। तो एक बार तो वृंदावन में 12 वन है। जमुना के पश्चिमी तट पर 5 वन है, पूर्व तट पर 7 वन है। पूर्व तट के जो इष्ट देव है वो है भगवान श्री कृष्ण, और पश्चिमी तट के इष्ट देव हैं बलराम जी। तो बलराम जी के बहुत सारे लीला पश्चिमी तट पर अलग अलग वनों में हुआ है। पश्चिमी तट पे 5 वन है। पहला है, जमुना क्रॉस करेंगे तो पहला है भद्र वन। इस बार हम लोग सफरी हुआ था, गुरु महाराज के सफरी, तो हम लोग गए थे भद्र वन। पहले भद्र वन में चैतन्य महाप्रभु की चरण चिन्ह का स्थापना किया गया। अभी मेरे को उस जगह याद आ रहा है। जन्निवासपु थे, मैं जन्निवासपु का सेवा करने का मौका मिला था उधर भद्र वन में। तो मैं सोचा था जन्निवासपु का सेवा करूंगा तो थोड़ा भद्र बन जाऊंगा। बलभद्र से भद्र वन। बलराम का एक नाम है बलभद्र। तो भद्र अगर होना है तो बलभद्र का सेवा करना है। बाहर में क्या क्या गंदगी चल रहा है आपको पता है अभी सोशल मीडिया में। We want justice। तो कितने प्रकार के अभद्र चल रहा है। अभद्रता का जड़ है लस्ट। अभद्रता का जड़ है लस्ट, एंगर, ग्रीड। ये है अभद्रता का जड़। बलराम जी की सेवा करने ये सब भाग जाता है। हरि बोल। कृष्ण के नजदीक तभी आ पाएंगे जब आपके हृदय ये सारे अभद्रता से मुक्त हो जाएगा। इसलिए कृष्ण सेवा, कृष्ण भक्ति कोई भावुकता नहीं है, कोई whimsical बिहेवियर नहीं है। कृष्ण कॉन्शियसनेस इज ए साइंस। कृष्ण भक्ति एक विज्ञान है। कृष्ण के साथ जीव का, आत्मा का जो प्रेममयी संबंध है, उस संबंध का एक विज्ञान है। तो बलराम जी खुद सेवा करके सिखा रहे हैं कैसे भद्र बनना चाहिए। तो इस भद्र वन में बलराम जी प्रलंबासुर का वध किया था। प्रलंबासुर रिप्रेजेंट अभद्र। प्रलंबासुर अभद्र, यह अभद्रता का जो जड़ है, काम, क्रोध, लोभ, या जो सेटल लास्ट है लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा। लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा। पूजा मतलब सम्मान, प्रतिष्ठा मतलब पद, ये सब प्राप्त करने की जो इच्छा है। तो इसको सूक्ष्म रूप से, इसको सूक्ष्म काम कहा जाता है। मतलब तो प्रलंबासुर इसका प्रतिनिधित्व करते हैं। तो पश्चिमी तट पर 5 वन है। पहले भद्रवन, बहुत सुंदर है भद्रवन, बहुत सारे पेड़ हैं, गाय हैं। उसके आगे जाएंगे तो आएगा भंडीर वन।
भांडीर वन में भी गए थे हम लोग, बहुत सुंदर, अभी भी याद आ रहे हैं। उसके आगे जाएंगे तो आपको मिलेगा लौह वन। भगवान लौह जंग असुर एक वध किया था। उसके आगे जाएंगे तो आपको मिलेगा बेल वन, जहां पर लक्ष्मी देवी तपस्या कर रही हैं भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में या भगवान श्री कृष्ण के रासलीला में प्रवेश करने के लिए। उसके आगे जाएंगे तो आपको आएगा गोकुल महावन। ते लास्ट वन है गोकुल महावन, जहां पर वृंदावन परिक्रमा खत्म होता है। तो गोकुल महावन में 2 गांव है, गोकुल जहां पर कृष्ण का आविर्भाव हुआ था, और एक गांव है रावल जहां पर राधा रानी का आविर्भाव हुआ था। तो इधर एक मंदिर है गोकुल के पास जिसका नाम है दाऊजी। लास्ट टाइम हम लोग वृंदावन गए थे, तब हम लोग दाऊजी में गए थे। तो ये दाऊजी का जो विग्रह है, ये भगवान श्री कृष्ण के अप्रकट के बाद उनके ग्रेट ग्रैंडसन वज्रनाभ उन्होंने स्थापना किया था, रेवती और बलराम जी का। उसके बाजू में संकर्षण कुंड है। तो इस प्रकार वृंदावन धाम का प्राकट्य हुआ है बलराम जी से। वृंदावन धाम में प्रवेश करने के लिए, कृष्ण लीला में प्रवेश करने के लिए बलराम जी का आशीर्वाद चाहिए। बलराम जी के आशीर्वाद के बिना लोग कृष्ण कृष्ण राधे राधे ठीक है, लेकिन उसके पहले आपको बलराम जी का कृपा चाहिए। नितायेर करुणा होइले रोजे राधा कृष्ण पावे। अगर नित्यानंद प्रभु की कृपा होगा, जो स्वयं बलराम है, तब राधा कृष्ण की कृपा होगी। तो भगवान श्री कृष्ण सभी गोप सखाओं के साथ भद्रवन में खेल रहे थे, और उस दिन का मैच में 2 टीम बना था, एक कृष्ण का टीम, एक है बलराम का टीम। तो दोनों में कुछ कुश्ती या कुछ खेल चल रहा था। तो खेल में जो टीम जीतेगा, जो टीम जीत जाएगा या जो टीम हारेगा, उसको जीतने वाले टीम को अपने कांध पे चढ़ाकर उनको घुमाना पड़ेगा। तो अभी क्या है, बहुत बार कृष्ण क्या होते हैं, भक्त वत्सल है, उन भक्तों को आप ऊपर रखते हैं। तो इसलिए बहुत बार कृष्ण क्या करते थे, जानबूझ के हार जाते थे उनके भक्तों को आनंद देने के लिए। तो इस बार मैच हो रहा है, और कंस ने भेजा है एक असुर जिनका नाम है प्रलंबासुर। तो प्रलंबासुर क्या किया, प्रलंबासुर कृष्ण के टीम में घुस गया। अभी प्रलंबासुर के पहले बहुत सारे असुर कंस ने भेजा था, लेकिन कृष्ण ने क्या किया था, सबको मौत के घाट उतार दिया था। अभी ये प्रलंबासुर जब आया, ये सोचा कि कृष्ण को मारे या नहीं मारे, बलराम जी को मार देते हैं, ठीक है। अगर बलराम जी को मार देते तो कृष्ण ऐसे ही बलराम जी के विरह में मर जाएगा। तो अभी उस दिन के मैच में क्या हुआ, कृष्ण का टीम हार गया, और ये प्रलंबासुर जो था कृष्ण के टीम में था। तो इसने सोचा ये एक गोप बालक के बेस में आ गया, आपने मायावी शक्ति से एक गोप बालक के जैसा रूप धारण कर लिया। तो गोप बालक का रूप धारण करके अभी कृष्ण की टीम जो है, बलराम की टीम को सभी को कांध पे चढ़ा के लेके जाना पड़ेगा। तो प्रलंबासुर ने क्या सोचा, बलराम जी को मैं कांध पे उठा लेता हूं, ठीक है। तो बलराम जी को उठा लिया, तो बलराम जी को उठा के घुमाने लगे। तो बाकी सारे गोप बालक उसी स्थान पे आसपास में घुमा रहे थे,
लेकिन प्रलंबासुर क्या किया, बलराम जी को उठा के दौड़ने लगे। हाँ? बलराम जी को थोड़ा सा डाउट हुआ, संशय हुआ। आगे जाके देखा कि ये जो प्रलंबासुर है, प्रलंबासुर ये गोपालक के वेश में जो था, बहुत जोर से बहुत दूर भागने लगा। तो बलराम जी समझ गए कि जरूर कोई असुर होगा। तो कुछ ही समय में क्या हुआ, ये जो प्रलंबासुर जो एक गोपालक के वेश में एक गोपालक के वेश में छल कर रहा था, गोपालक वेश में छल कर रहा था, वो एक विशाल असुर के रूप धारण कर लिया, विशाल असुर के रूप में धारण कर लिया, और वो बलराम जी को आक्रमण कर दिया। तो बलराम जी थोड़ा चिंतित हो गए, सभी गोप सखा कृष्ण कहाँ पर है। तो तब क्या हुआ, ये प्रलंबासुर बलराम जी को आक्रमण किया, और बलराम जी क्या किए, उनका जो असीम बल, बलराम जी असीम बल से प्रलंबासुर को क्या किया, अपना क्या कहते इसको, मुष्टि से प्रलंबासुर के सर पे एक मुक्का मारा जोर से, और प्रलंबासुर उधर ही स्पॉट डेड हो गया। हरि बोल। तो इस प्रकार इधर आप देख सकते हैं स्लाइड में, तो इधर आप फोटो में देख सकते हैं। तो और असुर का रूप धारण कर लिया, पहले गोप सखा के वेश में था, उसी प्रकार उसके बाद असुर का रूप। उसी प्रकार बहुत बार हम लोग बाहरी रूप से बहुत सुंदर, हैंडसम, फर्स्ट क्लास जेंटलमैन, लेकिन अंदर में क्या है, असुर बैठा हुआ है। लास्ट, ग्रीड, एंगर, और ये जो सेटल लास्ट जो है, सेटल सेक्स डिजायर मतलब सूक्ष्म जो काम है वो है लाभ पूजा प्रतिष्ठा, इसको कहते हैं सेटल सेक्स। तो लाभ पूजा प्रतिष्ठा प्राप्त करने की जो इच्छा है, तो ये भी जो प्रलंबासुर है बहुत गोप बालक के रूप में आया था, दिखा रहा था कि बहुत मैं अच्छा आपके जैसे ही हूं, लेकिन अंदर में उनके काम क्रोध था, सेटल सेक्स था। तो बलराम जी क्या किए, उनका वध कर दिया। तो उसी प्रकार अगर हम लोग बलराम जी की सेवा करेंगे, या बलराम जी के जो प्रतिनिधि हैं श्री गुरुदेव, उनके आदेश के अनुसार अगर हम लोग भगवान की भक्ति करेंगे, तो हमारे हृदय में जो ये सेटल सेक्स हैं, या ये जो क्या कहते हैं, सभी अभद्र है, अभद्रता का जो जड़ है काम, वो नष्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? प्रामाणिक गुरु, जो सदगुरु है, प्रामाणिक गुरु, उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगा आगे। तो प्रामाणिक गुरु जो गुरु परंपरा में है, प्रामाणिक गुरु जो भगवान के प्रतिनिधित्व करते, प्रामाणिक गुरु जो निस्वार्थ रूप से भगवान की सेवा करते, प्रामाणिक गुरु जो शास्त्रों के निर्देश के अनुसार खुद अपने जीवन में आचरण करते हैं, प्रामाणिक गुरु जो है, जो शास्त्र में लिखा गया है वही चीज दूसरे को बताते हैं, प्रामाणिक गुरु सदाचारी होते हैं। तो इस प्रकार जो गुरु के आदेश के अनुसार विनम्रता पूर्वक सेवा करते हैं, तो गुरु की कृपा से उनके हृदय के सभी अनर्थ नष्ट हो जाएगा। प्रहलाद
प्रार्थना में कहते हैं कि बिना महोत्पद रजोभिषेकम निष्किंचनानाम न गृणीत तावत। प्रहलाद महाराज कहते हैं बिना महोत्पद रजोभिषेकम, महान भक्तों के चरण कमलों के जो रज है उसके द्वारा अगर हम लोग अभिषिक्त नहीं होंगे, उनके रज के द्वारा अगर हम लोग अभिषिक्त नहीं होंगे तो हमें हमारे हृदय में जो अनर्थ है वो नहीं जाएगा और भगवान के कथा में रुचि उत्पन्न नहीं होगा। हम लोग इंडिपेंडेंटली स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर सकते हैं, इंडिपेंडेंटली जब कर सकते हैं बिना गुरु के पास शरणागत होकर, लेकिन श्रवण करने के बाद भी हमारे हृदय में जो अनर्थ है पूरी तरीके से नहीं जाएगा। तो इसलिए गुरु के पास शरणागत होना, गुरु के आदेश के अनुसार भक्ति करना बहुत आवश्यक है। उससे हमारे हृदय में जो सटल डिजायर है, हमारे हृदय में जो मिथ्या अहंकार है या काम है, वो धीरे धीरे या बहुत जल्दी नष्ट हो जाएगा। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। अभी भागवत दो प्रकार के हैं, बुक भागवत, पार्सन भागवत। पार्सन भागवत इज मोर इंपॉर्टेंट देन बुक भागवत। जाओ परो भागवत वैष्णवेरो स्थाने। तो इधर से समझ सकते बलभद्र, बलराम जी का कितना महत्व है, श्री गुरुदेव का कितना महत्व है हमारे आध्यात्मिक जीवन में। तो इसलिए हमें हमेशा शुद्ध भक्तों के छत्र छाया में रहना चाहिए, हमें सीनियर भक्तों के छत्र छाया में रहना चाहिए। हमें गुरुदेव के निर्देश और उस निर्देश का जो गंडी है, गंडी समझ गए ना, लक्ष्मण रेखा, उसके बाहर नहीं जाना चाहिए। समझ में आ रहा है? बाहर जाएंगे तो डेंजर जोन में चले जाएंगे, बाहर जाएंगे तो प्रलंबासुर के हाथ में फंस जाएंगे। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, हमें शिष्य बनना चाहिए। टू बी ए डिवोटी वी हैव टू बी ए डिसाइपल फर्स्ट। कृष्ण का भक्त बनने के लिए पहले शिष्य बनना पड़ेगा। शिष्य वो होते जो शासन मानते हैं, डिसाइपल वो होते जो डिसिप्लिन मानते हैं। तो इसलिए नहीं तो हम लोग भवधाम में कैसे जाएंगे? हमारे हृदय में अगर बहुत प्रकार के दोष हैं, क्या हम लोग भगवत धाम घुस पाएंगे? इस दुनिया में हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन भगवत धाम नहीं घुस सकते। तो इसलिए हमें जेन्युइन बनने की प्रयास करना चाहिए, हमें जेन्युइन बनने के लिए प्रयास करना चाहिए। इसलिए जेन्युइन जो गुरु है, श्रील प्रभुपाद, पूर्वातन आचार्य, उनके अनुयायी जो निस्वार्थ रूप से भगवान के सेवा कर रहे हैं, उनके छत्र छाया में हमें, अच्छे भक्तों के छत्र छाया में हमें भक्ति करने के लिए प्रयास करना चाहिए। तो इस प्रकार बलभद्र की कृपा से, गुरु की कृपा से हमारे हृदय में जो अभद्र है वो चला जाएगा और हम लोग भद्र बन जाएंगे। हरि बोल। तो इस प्रकार वृंदावन के बहुत सारे वनों में एक भद्र वन। तो अगर हमें भद्र वन में प्रवेश करना है, वृंदावन में प्रवेश करना है, कृष्ण लीला में प्रवेश करना है, तो हमें भद्र बनने के लिए प्रयास करना चाहिए। हाँ, जरूर ये बात सही है, हम सबके अंदर बहुत सारी अभद्रता है, अभद्र। तो नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, अभद्र नष्ट हो जाएगा। तो भक्ति में बहुत होप है, केवल हमें सिंसियर होना चाहिए और हमें गुरु या शुद्ध भक्तों के पास हमारे अभद्रता को स्वीकार करना चाहिए। अगर वो स्वीकार करेंगे और उनके आश्रय लेंगे तो भगवान तुरंत उसको क्लीन कर देंगे। समझ रहे? तो शिन्नताम स कथा कृष्णम पुण्य श्रवण कीर्तनम
हृदयन्तस्थ हि अभद्राणि विधुनोति सुरीसताम। हृदयन्तस्थ ही अभद्राणि, बाहर का तो डर्टीनेस हम क्लीन कर सकते, लेकिन हृदय का अभद्र कैसे क्लीन होगा? हृदय अभद्र सब घुचिबे सकल। जब हम लोग श्रवण करेंगे, जब हम लोग शुद्ध भक्तों की सेवा करेंगे, तो इस प्रकार बलराम जी की कृपा बहुत आवश्यक है। तो इस प्रकार बलराम जी ये प्रलंबासुर का वध किया। पिछले एक हम लोग सुन रहे थे, बलराम जी ने धेनुकासुर का वध किया था। तो धेनुकासुर रिप्रेजेंट फॉल्स प्रोप्राइटरशिप, मिथ्या स्वामित्व, मेरा घर, मेरा एरिया, मत घुसना। धेनु का कृष्ण को और गोप बालक को घुसने नहीं दे रहे थे कि मेरी जगह है। असल में सब कुछ कृष्ण का है। उसी प्रकार हम लोग भी हमारे पास बहुत कुछ रख देते हैं, वो हमारा जो एरिया है, एरिया ऑफ कंट्रोल, उसमें किसी को घुसने नहीं देते। भगवान को जैसे सुविधा। तो बलराम जी की कृपा से, बलराम जी की कृपा से हम लोग कृष्ण की और शरणागत हो सकते हैं। गुरु बलराम जी के प्रतिनिधि हैं, जो शिष्य को कृष्ण की सेवा में सब कुछ नियुक्त करने के लिए गाइड करते हैं। तो इस प्रकार बलराम जी सिखाते हैं कैसे कृष्ण की सेवा में सब कुछ नियुक्त करना चाहिए। तो भगवान श्री बलराम जी इस प्रकार विशेष लीला करते हैं। तो अभी हम लोग भगवान श्री कृष्ण के आविर्भाव के बारे में कुछ श्रवण करेंगे। 10 मिनट। तो भगवान श्री बलराम देवकी के 7वां पुत्र के रूप में प्रकट होते हैं, और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। तो श्री कृष्ण के आविर्भाव और उनके जो कार्यकलाप हैं वो बहुत ही दिव्य है। साधारण मनुष्य के जन्म और कर्म और भगवान के जन्म और कर्म में बहुत फर्क है। साधारण मनुष्य जो होता है अपने कर्म के अनुसार 3 गुण के द्वारा, प्रकृति के नियमों के द्वारा जन्म लेते हैं, और उसी प्रकार उनका मृत्यु होता है, और जन्म मृत्यु का चक्र लगा रहता है। 3 गुण के द्वारा वो 3 गुण के अधीन रहते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण स्वराट है। अजोपिशन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपिशन। भगवान अज है, अजन्मा है। भगवान अजन्मा है। लेकिन फिर हम लोग कैसे जन्माष्टमी मना रहे हैं ना? भगवान आध्यात्मिक जगत में अजन्मा है। आध्यात्मिक जगत में भगवान शाश्वत काल से लीला विलास करते हैं। लेकिन जब भगवान इस पृथ्वी लोक पर प्रकट होते हैं, तब भगवान माता पिता स्वीकार करते हैं उनके किसी भक्त को जो उनको पुत्र के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं। तो भगवान उनको मातृपद प्रदान करते हैं।
भगवान को पुत्र के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान उनके पुत्र के रूप में प्रकट होते हैं। तो भगवान आध्यात्मिक जगत में अजन्मा है, अजोपि सन अव्ययात्मा, भूतानाम ईश्वरोपि सन, सभी जीवों के ईश्वर है, सभी जीवों के स्वामी है, प्रकृति समधिष्ठाय, प्रकृति के स्वामी है, संभवामि आत्ममाया। लेकिन जब वो इस पृथ्वी लोक में प्रकट होते हैं, वो प्रकट होते हैं अपने योग माया शक्ति के द्वारा। भगवान इस पृथ्वी लोक में प्रकट होते हैं अपने योग माया शक्ति के द्वारा। तो इसलिए भगवान के आविर्भाव जो है दिव्य है। तो भागवत गीता में कहा जा रहा है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं जो वेत्ति तत्वतः त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नैति मामेति स अर्जुन। तो भगवान के जन्म कर्म दिव्य है, जन्म कर्म च मे दिव्यम। अभी जो व्यक्ति इसको जान सकते हैं तत्वतः, जो भगवान के जन्म कर्म के बारे में तत्वतः जानते हैं, तो उनको इस शरीर छोड़ने के बाद दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता है। अर्थात आप अगर जन्माष्टमी सही तरीके से सेलिब्रेट करेंगे, भगवान के जन्म कर्म के बारे में जानेंगे और उसको सेलिब्रेट करेंगे, तो उसका फल क्या है? उसका फल क्या है? त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नैति मामेति स अर्जुन। तो वेस्टर्न कल्चर में लोग अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, जो बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में भटक रहा है, अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में या वैदिक कल्चर में, पारमार्थिक जगत में, सब लोग भगवान के बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। तो कुंती महारानी उनके प्रार्थना में कह रही है, शिन्नन्ति गायन्ति गृह्णन्ति वीक्षणशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जना तयैव पश्यन्ति अचिरेण तावकं भव प्रवाह परमं पदम्बुजम्। शिन्नन्ति गायन्ति गृह्णन्ति वीक्षणशः, कोई अगर आपके बारे में सुनता है, गायन्ति गाते हैं, गृह्णन्ति उसको बहुत बहुत ग्रहण करता है, बहुत क्या गंभीरता के साथ, स्मरन्ति स्मरण करते, नंदन्ति अगर दूसरा कोई कृष्ण भक्ति करते हैं उसमें वो आनंद लेते हैं, तबे हिताम जना आपके बारे में, तयैव पश्यन्ति अचिरेण तावकम्, अगर करते तो क्या होगा? तयैव पश्यन्ति, बहुत जल्दी, पश्यन्ति मतलब दर्शन होगा। किसका दर्शन होगा? पदाम्बुजम, भगवान के चरण कमलों का दर्शन होगा। अगर कोई व्यक्ति भगवान के बारे में श्रवण करता है, कीर्तन करता है, स्मरण करता है, तो बहुत जल्दी, अचिरे, ऐसे नहीं कि बहुत जन्मों के बाद, बहुत साल के बाद, नहीं। कुंती महारानी कह रहे तयैव पश्यन्ति अचिरे, वेरी सून। सो दिस प्रोसेस इज वेरी पावरफुल। श्रवण कीर्तन का जो पद्धति है बहुत पावरफुल है, भगवान के जानने की जो विधि है बहुत पावरफुल है। अगर इधर बोल रहा है कि अगर आप भगवान के जन्म कर्म को जानेंगे तो पुनर्जन्म न विद्यते, पुनर्जन्म नहीं होगा, और इधर भागवत में क्या कहा जा रहा है? भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन करेंगे तो क्या होगा? पश्यन्ति, दर्शन होगा, अचिरे, बहुत जल्दी, पदाम्बुजम, भगवान के चरण कमल का दर्शन होगा निश्चित रूप से। और अगर किसी को भगवान के चरण कमल का दर्शन होता है तो फिर क्या होता है ना? भवो प्रवाहो, ये जो भवो प्रवाहो, ये जो संसार चक्र जो है, जहां पर हर व्यक्ति दुख भोग रहा है, हर व्यक्ति अलग अलग प्रकार से कष्ट भोग रहा है, ये क्या होगा? खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है? और आपको इस जन्म मृत्यु के चक्र में आना नहीं पड़ेगा। भगवान की जन्म लीला अगर सुनेंगे तो आपको दोबारा इस संसार में जन्म लेना नहीं पड़ेगा। ये भगवान के जन्म, आविर्भाव,
या भगवान के आविर्भाव के बारे में श्रवण करने का, या जन्माष्टमी उत्सव सेलिब्रेशन करने का तत्व है, सेलिब्रेशन करने की महत्व है। तो भगवान किस लिए आते हैं, भगवान के आविर्भाव के क्या क्या कारण है? भगवान के आविर्भाव के बहुत सारे कारण हैं। तो शास्त्र में बहुत सारा कारण बताया गया है। मुख्य रूप से हम लोग 3 जानते हैं, साधारणतः लोग जानते हैं। भगवत गीता में 4थे अध्याय में भगवान बता रहे हैं किस लिए आते हैं। भगवान के जन्म कर्म दिव्य है। तो भगवान अपने लिए नहीं आते हैं, भगवान दूसरे के लिए आते हैं। परित्राणाय साधूनाम, साधुओं के परित्राण करने के लिए। विनाशाय च दुष्कृतम, दुष्कृतियों की विनाश करने के लिए। और धर्म संस्थापनार्थाय, धर्मों की संस्थापन करने के लिए, धर्म की प्रतिष्ठा करने के लिए। भगवत गीता भगवान देकर धर्म की स्थापना कर रहे हैं। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे, हर युग में। तो अभी प्रश्न है कि संभवामि जुगे जुगे, भगवान श्री कृष्ण जो है ब्रह्मा के एक दिन में एक ही बार आते हैं। भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा के एक दिन में एक ही बार आते हैं। तो फिर यहां पर बताया जा रहा है जुगे जुगे। यहां पर कृष्ण तो ब्रह्मा के एक दिन में 1000 चतुर्युग होता है। सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलि युग, 4 युग को एक साथ चतुर्युग कहते हैं। ऐसे 1000 चतुर्युग में ब्रह्मा का 12 घंटा होता है। तो इस 12 घंटा में 1000 चतुर्युग, 1000 चतुर्युग में कम से कम 1000 चतुर्युग मतलब 4000 युग हो गया। एक युग में कम से कम 2-3 अवतार आते हैं। तो 4000 चतुर्युग में कितना, 12000 अवतार आते हैं। लेकिन कृष्ण आते हैं एक बार। तो इसका मतलब है कि कृष्ण आविर्भाव का कारण ये नहीं है। इसका मतलब है कृष्ण आविर्भाव का कारण परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय, ये भगवान के अवतार या जुगावतार जो हर युग में आते वो करते हैं। समझ में आ रहा है? जो जुगावतार हर युग में आते हैं। भगवान के 6 प्रकार के अवतार है। कृष्ण है अवतारी, जो सभी अवतार के स्रोत है। तो वो जो कृष्ण स्वयं भगवान सभी अवतार के स्रोत, उनके 6 प्रकार के अवतार है। 6 प्रकार के अवतार है। जुगावतार, फिर मनंतर अवतार, उसके बाद पुरुषावतार, उसके बाद लीलावतार, उसके बाद गुणावतार और शक्तावेश अवतार। इस प्रकार 6 प्रकार के अवतार है। तो जुगावतार का काम क्या होता है? युग धर्म का स्थापन करना। जुगावतार का काम क्या होता है? असुरों का विनाश करना। कृष्ण असुरों का विनाश नहीं करते हैं। कृष्ण को असुरों का वध करना नहीं पड़ता है। कृष्ण के जो अवतार गण है वो अलग अलग असुरों का विनाश करते हैं। अभी जब कृष्ण आते हैं, ये सभी अवतारगण कृष्ण में प्रवेश कर जाते हैं। समझ में आ रहा है? जब कृष्ण प्रकट होते हैं, क्योंकि कृष्ण सभी अवतार के स्रोत है, तो जब कृष्ण प्रकट होते हैं तब ये सभी अवतार कृष्ण में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है? और आपको थोड़ा, कुछ लोगों को थोड़ा आश्चर्य, पहली बार सुनाई तो इसलिए थोड़ा सा समझ में दिक्कत हो रहा है, लेकिन आगे और सुनेंगे तो समझ में आएगा। तो कुंती महारानी उनके प्रार्थना में कह रही है, अलग अलग कारण कह रही है। जन्म कर्म च विश्वात्मान अजर्षा कर्तुमात्मना तीर्जन शिशु यादिषु तदत्यंत विडंबनम। तो कुंती महारानी कह रही है कि ये बहुत भ्रमित करने वाला है कि हे प्रभु, हालांकि आपका कोई कार्य नहीं है। जन्म कर्म च विश्वात्मन अजस्या कर्तुम आत्मनः।
that you work though you are inactive, and that you take birth though you are vital force and the unborn. तो ये बहुत आश्चर्य का बात है, हालांकि आप अजन्मा हैं, हालांकि आप अकर्ता हैं, फिर भी आप क्या करते हैं? आप अलग अलग कुल में, अलग अलग जोनी में प्रकट होते हैं। तीर्यन, ऋषिषु, यादेशु। तो तीर्यन मतलब पशु, जैसे मत्स्य अवतार हो गया, बरा अवतार हो गया। फिर ऋषिषु, ऋषि मतलब नर नारायण ऋषि हो गए, कपिल देव हो गए। तो भगवान अजन्मा है, भगवान का कोई कार्य नहीं है, क्योंकि भगवान के निर्देश के अनुसार सब लोग काम कार्य करते हैं। लेकिन फिर भी भगवान प्रकट होते हैं, भगवान प्रकट होते हैं अलग अलग क्या कहते हैं, कुल में। कुल समझ रहे हैं ना, या जाति में। तो क्योंकि भगवान का विशेष कुछ उद्देश्य होता है। तो कुंती माँ ने बोला ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। कोई बोलते हैं अपरे वासुदेव देवकी भगवान वसुदेव देवकी भगवान को पुत्र के रूप में प्राप्त करने के लिए इच्छा किया था, इसलिए आप उनके पुत्र के रूप में अजस्तमस क्षेमाय बधाय सुरदिशाम। और जब देवता को प्रति कोई देश किया था, तो जब देवता को देश करते तो अब क्या होता है? भगवान देवता को रक्षा करने के लिए आ जाते हैं। तो देवकी और वसुदेव ने आपको पुत्र के रूप में प्रार्थना किया था। तो एक्चुअली नंद और यशोदा जो है कृष्ण के नित्य माता पिता है। आध्यात्मिक जगत में कृष्ण के माता पिता है नंद और यशोदा। और देवकी और वसुदेव जो है ये उनके पिछले जीवन में पृष्णि और सुतपा थे, एक राजा और एक रानी। तो वो कृष्ण को, भगवान को पुत्र के रूप में प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बहुत साल, 1000 साल तपस्या किए थे। तब भगवान उनके सामने प्रकट होकर उनको वरदान दिए थे कि मैं 3 जन्म आपके पुत्र के रूप में मैं प्रकट होऊंगा। तो तब भगवान के आशीर्वाद से, वर से पृष्णि और सुतपा 3 जन्म उनको भगवान को पुत्र के रूप में प्राप्त किए। पहले जन्म में पृष्णि गर्भा, अगले जीवन में कश्यप और दीति के पुत्र वामन देव के रूप में प्राप्त हुआ। और फिर तीसरी बार देवकी और वसुदेव के रूप में, वसुदेव के पुत्र वासुदेव कृष्ण के रूप में प्राप्त हुए। तो इस प्रकार देवकी और वसुदेव साधना करके कृष्ण को पुत्र के रूप में प्राप्त किए। तो इसको कहते हैं साधन सिद्ध भक्त। और नंद और यशोदा जो है ये नित्य सिद्ध भक्त है। समझ में आ रहा है? नंद और यशोदा भगवान के स्वरूप शक्ति है, नित्य सिद्ध भक्त है। तो और देवकी और वसुदेव जो है भगवान को साधना करके भगवान को प्राप्त किए। तो कुंती माँ ने वही कह रहे, कोई बोलते हैं देवकी और वसुदेव प्रार्थना किए थे इसलिए आप आए। फिर कुंती माँ ने कह रहे कि जब पृथ्वी का भार हो जाता है पाप से, उस भार को कम करने के लिए आप प्रकट होते हैं। तो और भी बहुत सारा कारण है। भवेस्मिन् क्लेशमानानाम अविद्या कामो कर्म भी। इस भौतिक जगत में लोग क्लेश पाते हैं, उसके पीछे 3 कारण है। अविद्या से अज्ञान से काम उत्पन्न होता है, और काम से कर्म भी, लोग पाप कार्य करते हैं। ऐसे व्यक्ति को उद्धार करने के लिए आप क्या करते हैं? प्रकट होते हैं। और प्रकट होके श्रवणम स्मरणम अर्हानि परिष्यन् इति केचन, श्रवण कीर्तन के जो पद्धति है वो प्रदान करते हैं, जिसके द्वारा ये जो भवस्मिन् क्लेशमानम, भव मतलब इस भव सागर, तो इससे उद्धार प्राप्त करने के लिए इस श्रवण कीर्तन की पद्धति देने के लिए आप प्रकट होते हैं। इस प्रकार भगवान के बहुत सारा कारण है, लेकिन एक ज्यादातर कारण जो है
भगवान के दूसरे अवतार लोग कर सकते हैं, लेकिन कृष्ण आते हैं एक विशेष कारण में, वो इधर बताया जा रहा है। ठीक है, 10.33.36 आप सब लोग बोलिए। अनुग्रहाय भक्तानां अनुग्रहाय भक्तानां मानुषं देहमस्थितां मानुषं देहमस्थितः भजते तदृशी क्रीडा भजते तादृशी क्रीडा यश्रुत्वा तत्परो भवेत्। यश्रुत्वा तत्परो भवेत्। तो भगवान कृष्ण किस लिए आते, जो अवतारी, जो ब्रह्मा के 1000 चतुर्युग में एक बार आते, जो श्री कृष्ण जो अवतारी, जो सृष्टि स्थिति असुर दमन के साथ कोई लेना देना नहीं है, वो भगवान के अवतारगण करते हैं। भगवान अपने धाम में, नित्य धाम में, गोलोक में उनके प्रिय भक्त के साथ लीला विलास करते हैं। तो भगवान को असुर निधन करना नहीं पड़ता है, तो फिर वो भगवान कृष्ण इस पृथ्वी पर क्यों आते हैं? भगवान आते हैं अनुग्रहाय भक्तानाम, उनके प्रिय भक्तों को अनुग्रह, कृपा करने के लिए। मानुषम देहम आस्थितम, एक मनुष्य के जैसा देह, एक मनुष्य के जैसा देह, या उनके जो शाश्वत देह जो है, जो मनुष्य के जैसा है, वो देह, उस रूप में भगवान आते हैं। और भजते तदृशी क्रीड़ा, और आके क्या करते हैं? बहुत प्रकार के विशेष विशेष क्रीड़ा या लीला करते हैं, और सभी जीवों को आकर्षण करते हैं। अलग अलग प्रकार के दिव्य प्रेममय लीला, जैसे जैसे क्या कहते हैं, दामबंध लीला या रास लीला, या माखन चोरी लीला, या गिरि गोवर्धन धारण लीला, ऐसे बहुत सुंदर मधुर आकर्षक लीला करके सभी जीवों के चित्त हरण करते। इसलिए भगवान का नाम चित्त हारी, या हरि, जो सबके पाप भी हरण करते हैं और प्रेम दिया भरे मन, और सबके मन या चित्त के भी हर लेता है। और ऐसे भगवान की लीला अगर कोई शुद्ध श्रवण करता है तो क्या होगा? तत्परो भवेत्, तो बैक टू गॉड चला जाएगा। तत्परो भवेत्, भगवान के धाम में चला जाएगा। तो ये भगवान श्री कृष्ण के आविर्भाव के पीछे मुख्य कारण है अनुग्रहाय भक्तानाम, उनके भक्तों को अनुग्रह करने के लिए, उनके भक्तों के साथ अलग अलग प्रकार के दिव्य लीला का आदान प्रदान करने के लिए। और जो इसके बारे में सुनेंगे, उनके लीला सुनेंगे, तो उनको भगवान के धाम चले जाएंगे। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के आविर्भाव का बहुत सारा कारण है, लेकिन भगवान स्वयं जो अवतारी श्री कृष्ण प्रकट होते हैं उनके भक्तों के साथ अनुग्रह करने के लिए। भगवान के बहुत सारे जो अवतार हैं, जो अलग अलग युग में आते हैं, वो युग धर्म का स्थापन करते हैं। वो क्या कहते हैं, वो असुरों का वध करते हैं, या वो साधुओं को परित्राण करते हैं। तो अभी जब भगवान श्री कृष्ण जिस युग में आते हैं, उस युग में वो अवतारी भी हैं, और अवतार का जो कार्य है वो भी कर देते हैं। समझ में आ रहा है? भगवान किसी युग में जब आते हैं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण जब जिस युग में आते हैं, उस युग में भगवान उस युग का अवतार का रोल भी प्ले कर देते हैं। या भगवान कृष्ण जब स्वयं आते हैं, सभी अवतारगण भगवान श्री कृष्ण के भीतर रहते हैं, और भगवान श्री कृष्ण के जो अवतारगण हैं भगवान से प्रकट होते हैं, और वो उस कार्य को संपादन करते हैं। ठीक है, उसके बारे में और उसको समझाने के लिए और डिटेल्स आपको व्याख्या करना पड़ेगा, तो वो काफी दूसरे दिन हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज हम लोग भगवान श्री कृष्ण के आविर्भाव के कारण के बारे में सुने। अगले क्लास होगा अगला शनिवार, ठीक है।
अगले शनिवार शाम को 7 से 8:30 बजे, ठीक है। तो ये क्लास वॉइस में होगा, गरिया वॉइस में। अगर आप आ सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो सब लोग ऑनलाइन ज्वाइन करिएगा। तो अगले वीक में हम लोग सुनेंगे कैसे भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए हैं और वो प्रकट होने के समय क्या क्या हुआ था, कंस ने क्या किया, और फिर देवकी का जो 6 पुत्र हैं उनका क्यों वध होना पड़ा, 6 पुत्र कौन कौन था, फिर बलराम जी कैसे प्रकट हुए, और फिर कृष्ण भगवान कैसे प्रकट हुए। तो इसके बारे में हम लोग अगले वीक में श्रवण करेंगे। तो हम लोग अगले शनिवार को भगवान श्री कृष्ण के आविर्भाव के बारे में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। तो आप सब लोग अपने हृदय को तैयार करिए। और सबसे निवेदन है, कृष्ण लीला बुक, लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण जो बुक है, इसमें कृष्ण का अनेक लीला वर्णन किया गया, उसको जरूर पढ़िए हर दिन, एवरी डे, शाम को एटलीस्ट आधा घंटा करके या पूरा दिन में किसी भी समय आधा घंटा करके पढ़िए, और इस प्रकार अपने हृदय और मन को तैयार करिएगा। तो जन्माष्टमी 26 और 27 तारीख को है, हमारे मंदिर में हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। तो सुबह से लेकर रात तक अलग अलग प्रोग्राम होगा, और सबसे निवेदन है सब लोग आइएगा। रात को 12 बजे तक फास्टिंग है, उस दिन ज्यादा से ज्यादा जप करिएगा, उसके बारे में हम लोग क्लास में बोलेंगे। तो नेक्स्ट क्लास है सैटरडे, उसके बाद संडे दोपहर को एक क्लास है, और फिर जन्माष्टमी के दिन फाइनल क्लास है 4 से लेके 6 बजे। तो ये सीरीज में चलता रहेगा। तो आप सभी से निवेदन है, आप लोग इसको सुनिएगा, इसमें ज्वाइन करिएगा, तो पूरा आप सुन पाएंगे, ठीक है, समझ पाएंगे, तो बहुत अच्छा लगेगा। ओके, तो सब लोग प्रसाद लीजिए। तो एक अनाउंसमेंट है जो हम लोग दुर्गा पूजा का जो यात्रा है, दुर्गा पूजा यात्रा में जा रहे हैं, तो उसका जो कॉमन रजिस्ट्रेशन फीस था, तो कॉमन रजिस्ट्रेशन फीस का अनाउंसमेंट हम लोग पिकनिक में 15 अगस्त के पिकनिक में हम लोगों ने किया था। तो बहुत सारे भक्त लोग नहीं गए थे, तो इसलिए हम लोग फिर से अनाउंसमेंट कर रहे हैं। तो कॉमन रजिस्ट्रेशन फीस जमा देने का लास्ट डेट है 25 अगस्त। आज 21 तारीख है, 25 अगस्त ऑनलाइन ऑफलाइन डिवोटी सबको बताया जा रहा है। तो कॉमन रजिस्ट्रेशन फीस है टोटल 8,100 रुपीज है। तो पहले आप सभी से 3,900 रुपया लिया गया था, तो और बाकी जो कॉमन रजिस्ट्रेशन फीस 4,200 रुपया है, वो 25 तारीख के अंदर विदाउट फेल आपको जमा करना पड़ेगा, ठीक है। तो कॉमन रजिस्ट्रेशन फीस में 10 दिन का प्रसाद है, टोटल ट्रांसपोर्ट है, कॉमन ट्रांसपोर्ट, ट्रेन ट्रांसपोर्ट, लोकल ट्रांसपोर्ट एंड 10 दिन का प्रसाद, ये सब कुछ कॉमन रजिस्ट्रेशन फीस में है। इसको छोड़ के बाकी है रूम रेंट, ठीक है। तो जिन्होंने अटैच बाथ के लिए आपने रिक्वेस्ट भेजा था, अटैच बाथ के लिए पर डे 500 रुपीज पर हेड देना पड़ेगा अटैच बाथ के लिए। तो हमारा टूर 10-11 दिन का है, उसमें 8 दिन नाइट स्टे है। तो 8 दिन जिनको अटैच बाथ है तो 4,000 रुपीज है। तो 4,000 प्लस 8,100 मतलब 12,100। और जो लोग कॉमन बात, विशेष करके जो लोग यूथ लोग कॉमन बात के लिए या डॉर्मेटरी के लिए रिक्वेस्ट भेजा था, उनको 300 रुपीज पर डे, मतलब 8 डेज में 2,400 देना पड़ेगा। तो 2,400 प्लस 8,100 तो 10,500 होता है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा नहीं है। बाकी जितने ग्रुप्स हैं, आप अगर टूर में जाएंगे तो उसमें कम से कम 15-16 हजार रुपया देना पड़ता है। तो और साउथ इंडिया टूर हम लोग जो 2 जगह में जा रहे हैं, किष्किंधा या हम्पी और जगन्नाथपुरी, दोनों टूरिस्ट स्पॉट है। और हम लोग जब जा रहे हैं तो सीजन का समय है जहां पर बहुत भीड़ होता है, तो बहुत सारा जो प्राइसेस है, बहुत हाई प्राइस है। तो हम लोग बहुत
कोशिश करके अच्छा फैसिलिटी जो कम प्राइस में दे सकते हैं वो हम लोग दे रहे हैं, और आप जाएंगे तो और समझ में आएगा। तो इसलिए सभी से निवेदन है कि जिन भक्त लोग टूर में जा रहे हैं, आपका प्रसाद स्टार्ट करो। आपका जो रजिस्ट्रेशन फीस है, एटलीस्ट कॉमन रजिस्ट्रेशन फीस आप 25 तारीख के अंदर दे दीजिए, और अगर आप पूरा दे सकते हैं 25 तारीख के अंदर तो वो और अच्छा है। तो हम लोग, क्योंकि हम लोग जहां पर जा रहे हैं वहां पर रूम के लिए, प्रसाद के लिए, सब बुकिंग करने के लिए हमें एडवांस पेमेंट करना पड़ रहा है, और ट्रांसपोर्ट का तो हम लोग जैसे ट्रेन ट्रांसपोर्ट हम लोगों ने पेमेंट किया ही था। तो इसलिए सभी से निवेदन है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये टूर के बारे में अनाउंसमेंट है। और जन्माष्टमी के बाद हम लोग जो शेल्टर और इनिशिएटेड डिवोटीज हैं, जिनके लिए हम लोग एक प्रोग्राम करेंगे बोला था, तो प्रोग्राम जन्माष्टमी के बाद होगा। तो जो शेल्टर और इनिशिएटेड डिवोटीज हैं, आपसे निवेदन है, आप लोग शेल्टर और इनिशिएशन लिया है, बहुत सिंसियरली सभी रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करिए और भक्ति में और उत्साह के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रयास करिए, ठीक है। नहीं तो अगर आप ब्रेक करेंगे तो आपका शेल्टर ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, फिर से आपको शेल्टर लेना पड़ेगा। तो इसलिए जो लोग शेल्टर लिए हैं, 4 नियम 16 माला बहुत सिंसियरली पालन करिए। हरे कृष्णा। तो वो कब होगा प्रोग्राम, हम लोग आपको बता देंगे, ठीक है। कुछ भक्त लोग प्रसादम के सर्विंग में हेल्प कर सकते हैं, विशेष करके जो लोग नजदीक रहते हैं, मंदिर के आसपास आधा घंटा का डिस्टेंस में रहते हैं, आपसे निवेदन है आप बैठ जाओ, आज पहला बहुत दिन बाद आए हो, खा लो प्रसाद। तो किसके कोई प्रश्न है, कोई कमेंट? ऑनलाइन डिवोटीज, क्या प्रोग्राम है? जन्माष्टमी का प्रोग्राम 26 तारीख को है। तो सुबह मंगल आरती और उसके बाद 8 बजे दर्शनार्थी होगा। बहुत सुंदर नया ड्रेस में भगवान दर्शन देंगे। फिर 8 से लेकर 10 बजे कथा होगा सुबह मंदिर में। 8 से लेकर 10